सोनपुर गांव में विक्रम अपनी पत्नी सुनीता और 8 साल के बेटे बबलू के साथ एक छोटे से मिट्टी से बने टूटे फूटे घर में रहता था। विक्रम बहुत ही गरीब था। वह सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें शहर में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन गर्मी के कारण विक्रम के घर कमजोर होने पर विक्रम का घर टूट जाता है। यह देखकर विक्रम और सुनीता बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरा धूप उनके घर में आने लगी थी, जिसकी वजह से विक्रम और सुनीता और उसके बेटे बबलू को घर में बैठना दुश्वार हो गया था। जी, अब क्या करेंगे? हमारे घर तो पूरा टूट चुका है और हम इस पेड़ के छांव में कब तक रहेंगे? ऊपर से इतनी धूप है। हाँ पिताजी, ये धूप तो और गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। एक काम करते हैं सुनीता, इस घर को फिर से मरम्मत कर लेते हैं। इस टूटे घर की मरम्मत कब तक करते रहोगे? ये हर महीने के अंदर फिर से गिर जाती है और हम कब तक इस धूप और गर्मी में मेहनत करते रहेंगे? पता नहीं हम अच्छे घर में कब रहेंगे। तो क्या करें सुनीता, घर तो बनानी ही होगी ना, वरना इतनी धूप में आखिर कब तक हम इस पेड़ के नीचे रहेंगे? ऐसे चलेगा तो हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। पिताजी, मेरे दोस्त है ना, उसके पापा घास के घर बनाए हैं और वह सभी लोग उसी में रहते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि इन घास वाले घर में गर्मी भी नहीं लगती। पिताजी, क्यों ना हम भी घास का घर बना ले? क्या जी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा, और घास के लिए हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वह तो पास वाले जंगल में ही मिल जाएंगे। घास का घर कैसे बनाएंगे हम लोग? पिताजी, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है घर, लेकिन पहले हमें घास ढूंढनी होगी। बबलू के कहने पर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में गर्मियों के कारण सभी पेड़ पौधे सूख चुके थे। कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो कहीं पर भी घास नहीं है। अब घास कहाँ से लाएंगे? बस सुनीता, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए हम वापस घर चलते हैं, वैसे भी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। विक्रम और सुनीता जाने लगते हैं और बबलू वहीं उदास खड़ा था। उन्हें देखकर विक्रम परेशान हो जाता है। क्या हुआ बबलू बेटा, आओ चलो। बबलू वहीं पर एकदम खामोश खड़ा रहा। तभी वहाँ उसकी माँ आती है। चलो बेटा, क्यों खड़े हो? माँ, घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। तीनों जाने लगते हैं। तभी विक्रम के मन में कुछ ख्याल आता है। लगता है घास के ना मिलने पर बेटा बहुत उदास हो गया है और कितना दुखी लग रहा है। नहीं, मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। सुनीता, एक काम करो, तुम बबलू को घर लेकर जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया इस जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़ी पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, थोड़ी देर में लकड़ियाँ तोड़कर मैं वापस आता हूँ। अरे आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने वाला है, रात भी हो चुकी है, और आप कैसे आओगे घर? सुनीता, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर सुनीता और बबलू दोनों वहां से घर चले जाते हैं और विक्रम जंगल के गहरी हिस्से में चला जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। इस जंगल में पूरी घास आखिर गया कहाँ? विक्रम का इस जंगल में रोज का आना जाना था, इसीलिए उसे पता था जंगल के किस कोने में खतरा है और किस कोने में खतरा नहीं है। फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए विक्रम जंगल के खतरनाक हिस्से में घुस जाता है, जहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। विक्रम उस जंगल में डर डर कर घास ढूंढता है, पर उसे कहीं पर भी घास नहीं दिखाई देती। यह देखकर विक्रम बहुत ही दुखी हो जाता है। एक घास तक भी नहीं इस जंगल में। तभी एक जंगली हाथी विक्रम को दौड़ा लेती है। विक्रम उस हाथी को देखने के बाद जान बचाकर भागने लगता है। बाप रे, ये जंगली हाथी मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा ही जाऊंगा। कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है।
विक्रम तेजी से भागते जाता है। वह एक छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है। घास में गिरते ही विक्रम बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह देखता है अपने घर के आंगन में उस घास के ऊपर पड़ा था और उसे सुनीता और बबलू देख रहे थे। सुनीता भागो, हाथी आ गया। हाथी आ जाएगा? ये क्या बोल रहे हो आप? आप अपने घर के आंगन में हो। विक्रम उठकर चारों ओर देखता है तो वह अपने घर के आंगन में होता है। यह कैसे हो सकता है सुनीता? मैं जंगल में था और एक जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ गया था और मैं तेजी से भाग रहा था और एक घास के गड्ढे में। अरे यह घास यहाँ कैसे आ गई? यह तो जंगल में थी ना। पिताजी, आप यहाँ बेहोश पड़े थे और आप इसी घास के ऊपर पड़े थे। ये कैसे हो सकता है सुनीता? मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया, फिर मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आकर आप बेहोश हो गए होंगे और आपने सपना देखा होगा। चलिए अब अंदर हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतने घास में घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है। बेटा, अभी तुम्हारे पिता बहुत थके हुए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो इस घास को अंदर लेकर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों देखते हैं वह थोड़ा सा घास पूरे घर में फैल जाता है। यह देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। सुनीता, इतनी सारी घास आखिर कहाँ से आ गई? तभी उसे घास से आवाज आती है। विक्रम, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जादुई घास हूँ। अब इस घास से तुम अपने लिए बहुत सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली और ना कभी मुरझाने वाली हूँ। कल जंगल में उस हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था, न ही मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर से गुजरे, मैंने तुरंत अपने जादू से तुम्हें नीचे गिरा दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली हाथी से बचाया था? ये बात सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी वह तीनों मिलकर 4 बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। पिताजी, यह जादुई घास तो सच में कमाल है। पिताजी, हमारे पास तो 4-4 घर हैं और ये घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। उसके बाद तीनों उस घास के घर में रहने लगते हैं और उस घर में ठंडा भी महसूस करने लगते हैं।